दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं हूं सोनू मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो पॉलीगन चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज पॉलीगन चैप्टर का वो बेहतरीन सवाल मैं आपको सिखलाने जा रहा हूं जो सवाल आपके सामने कभी भी एग्जाम में आएगा ना, या तो आप छोड़ दोगे या नहीं तो बनाते बनाते आपकी हालत खराब हो जाएगी और फिर भी गारंटी नहीं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सवाल आज मैं आपको सिखलाने वाला हूँ। तो ये सवाल सिखलाने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, उसको निश्चित रूप से देखिएगा पक्का, तब जाके आप ये सारी बातें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाओगे। लेकिन अगर आप नहीं भी देखोगे फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं सारी बातें आपको सिखला दूं। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है आज और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो मैं चाहूंगा कि आप भी मेहनत करें और सीखें। आज का सवाल कुछ ऐसा है। चलिए अब सवाल की बात करते हैं। सवाल आपका क्या कहता है? कहता है 2 समबाहुभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है और उसके प्रत्येक अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है, तो उसके भुजाओं की संख्या कितनी होगी बताना है आपको। ऑप्शन दे रखा है, पहला 5, 10, दूसरा दे रखा है 6, 12, तीसरा दे रखा है 4, 8 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 8, 16। इसमें मैंने ऑप्शन दिया है क्योंकि ऑप्शन का इसमें बहुत बड़ा रूल सामने आने वाला है। बस आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। बस मैंने आपको बताया ना, उतना वक्त लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में जितना आपका दिल टूटने में लगता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में दिल टूट जाता है, उतना वक्त लगेगा ये सवाल को सॉल्व करने में। बस आप देखिए जो मैं आपको सिखला रहा हूँ, जितनी बातें सिखला रहा हूँ धैर्यपूर्वक सीखिए। उसके बाद बताऊँगा बहुत ही छोटा सा आसान सा टेक्निक ट्रिक, उसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। भुजा कितना अनुपात में है? 1:2 में। अंतःकोण का अनुपात कितना है? 2:3। मेरे भाई सुनिए, अंतःकोण कैसे निकालते हैं? जब 180 में से बाह्यकोण घटा देते हैं। 180 में से क्या करते हैं? बाह्यकोण अगर घटा देते हैं तो मिलता है अंतःकोण। और बाह्यकोण कैसे निकलता है? जब हम 360 में भुजाओं की संख्या से भाग करते हैं। कितने में? 360 में। तो 360 में अगर भुजाओं की संख्या से भाग करेंगे तो भुजा तो पता ही नहीं है, वही तो निकालना है। तो पहले समबाहुभुज का भुजा मान लेते हैं n1, दूसरे का मान लेते हैं n2। तो पहली बार जब अंतःकोण निकालेंगे तो ये निकलेगा 180 - 360/n1। जब दूसरा अंतःकोण निकालेंगे तब क्या निकलेगा? 180 - 360/n2। और ये रेशियो आएगा मेरे भाई कितने के बराबर? 2/3 के बराबर। क्लियर है? बस ध्यान मत खोइएगा, लगातार बने रहिए, जो हम सिखला रहे हैं आप सीखिए। अब देखिए, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 180 n1 - 360 बटे कितना आएगा? n1 आएगा। बहुत सुंदर। उसी तरह नीचे वाला को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 n2 - 360 बट्टा n2। और ये रेशियो कितने के बराबर है? 2/3 के बराबर है। वेरी गुड, इतनी बातें आप समझ चुके हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बस बढ़ते रहिए, बस देखते रहिए क्या हो रहा है आगे। 180 कॉमन यहाँ आएगा। 180 जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचेगा n1 - 2 बट्टे कितना? n1। एक काम करते हैं, नीचे वाले को उल्टा कर देते हैं, ऊपर ले जाते हैं इसको। तो ये n2 बट्टे नीचे भी 180 कॉमन आएगा, तो n2 - 2। और ये रेशियो कितना के बराबर? 2/3 के बराबर। चलिए एक और काम करते हैं, 180 इसको क्लियर कर देते हैं, है ना। चलिए अब कितना बच गया? n1 - 2, नीचे क्या बच गया? n2 - 2। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2n1 और नीचे हो गया 3n2। ये जो काम की बातें हैं ना, अब हम लेके आ गए हैं। जो भी भुजा होगी उसमें से 2 घटाने के बाद जो ये रिजल्ट आपको दे दे 2n1 बट्टा 3n2, वही होगा आपका आंसर। जैसे भुजा का अनुपात कितना कितना है? 1:2, तो लिख लीजिए 1:2। अंतःकोण का अनुपात कितना है? 2:3, लिख लीजिए। इस दोनों को गुना करिए, 2 × 2, 3 दूना 6, 2:6 मतलब कितना? 1:3, 1:3। अब आपको क्या करना है? ऑप्शन देखना है कि कौन सी भुजा में से 2 घटाने के बाद जो रेशियो आएगा वो 1:3 के बराबर होगा।
तो पहला ऑप्शन देखते हैं 5 और 10। तो 5 और 10 में से 2 घटाया, 5 में से 2 घटाया 3 और 10 में से 2 घटाया 8, तो 3:8 आ गया, पहला नहीं होगा। दूसरा 6 12, 6 में से 2 घटाया 4, 12 में से 2 घटाया 10, तो 4 और 10 में रेशियो हो गया 2/5, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 4 और 8, 4 में से 2 घटाया कितना बच गया 2, 8 में से 2 घटाया कितना बच गया 6, हो गया ना 1:3, मतलब 4 और 8 जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन देखना है और जिस भुजा में 2 घटाने के बाद जो रेशियो प्राप्त हो, किसके बराबर, इस दोनों के रेशियो के बराबर, ये अंतःकोण के अनुपात और भुजा को क्या करना है, गुना करना है। एक और एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। एक और सवाल मैंने लिया है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें कहता है कि भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना है, 5:6 है, और अंतःकोण का अनुपात कितना है, 24:25 है। ऑप्शन से चेक करते हैं। आप ऑप्शन चेक करोगे ना, सब भुजा आपको 5:6 में ही मिलेगा। देखिए 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 5 ये ऑलरेडी 5 6 है, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, तो भुजा का अनुपात 5:6 है। करना क्या है, आंसर कैसे निकलेगा, जिस भुजा में से कितना घटाने के बाद, 2 घटाने के बाद, तो यहाँ पे अंतःकोण 2:3 था और यहाँ पे अंतःकोण कितना है 24:25, तो 24:25 लिख देंगे। अब इस रेशियो को जो दोनों मेंटेन कर लेगा, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए करना क्या है, भुजा कितना कितना दे रखा है 5:6, तो लिख डाला 5:6। चलिए अंतःकोण कितना 24:25, दोनों को गुना कर लीजिए, ये हो गया 120, ये हो गया 150, तो रेशियो निकालते हैं 30 चौके 120, 30 पंचे 150, तो 4:5 का रेशियो होना चाहिए। ये कितना के बराबर होना चाहिए, 4/5 के बराबर। अब कौन सी भुजा है जिसमें से 2 घटाने के बाद जो रेशियो आएगा वो 4:5 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 10 में से 2 घटाया 8, 12 में से 2 घटाया 10, अरे वाह, पहली बार में ही 4/5 आ गया, मतलब 10 और 12 जो होगा ना वो भुजाओं की संख्या होगा। आंसर हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उतना वक्त जितना दिल टूटने में लगता है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इतना सीखिएगा, देखा मैंने कितना मेहनत से आपको पढ़ाया है। अमीर नहीं हूँ, बहुत सामान्य मास्टर हूँ, एसी नहीं है हमारे उस जगह पे जहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ, पंखा है बंद कर देता हूँ ताकि आपकी मेरी आवाज़ आपको अच्छी तरह सुनाई दे। देखो कितना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करो यार, मेहनत करो, अच्छा लगेगा। बाय बाय।